जय हिंद दोस्तों मैं हूं विनीत गुज्जर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों हमारे अंकल ये मुक्तिदर खान जो बाइडेन की पार्टी के बहुत ही करीबी हैं और वे कह रहे हैं हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा। मैं भी आपको उनकी वीडियो दिखाऊंगा और फिर उन्हें आंसर दूंगा कि हाँ डरी हुई माइनॉरिटी क्या करती है। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। डरी हुई माइनॉरिटी के कारनामे दिखाता हूँ मैं आपको, पहले इनकी सुन लो। ज़रूर कहूँगी कि किसी दिन मुझे ये भी आपसे समझना है, आज तो नहीं लेकिन किसी दिन आखिर ये जो इंडियन मुस्लिम्स की बात की जाती है कि बहुत दबाया जा रहा है या जो माइनॉरिटीज़ हैं बड़ी परेशान है। मैं उनको सोशल मीडिया पर और टीवी चैनल्स पे जब देखती हूँ तो वो तो पता नहीं क्या-क्या बोल रहे होते हैं और किस तरीके से जो है अपनी पॉलिटिकल रैलीज़ में भी बात कर रहे होते हैं। उससे तो मुझे लगता है जैसे हिंदू कम्युनिटी या हिंदूज़ जो हैं वो बेचारे मुझे डरे सहमे और वो मुझे माइनॉरिटीज़ जैसे लगते हैं और ये लोग तो ऐसा लगता है पता नहीं फाड़ खाएँगे, क्या करेंगे? इस किस्म के अगर हमारे यहाँ माइनॉरिटी जो है, उनमें से कोई एक उठकर इस तरह से बात कर ले, तो मेरा ख़्याल है वो तो फिर धरती पे नहीं दिखेगा। जो आपके यहाँ तो बहुत छूट दी हुई है, कुछ भी बात कर रहे होते हैं। फिर आप लोग ये क्यों कहते हैं कि दबे हुए What में ये हाल है तो पता नहीं छोड़ देंगे तो क्या करेंगे? मुझे तो ये what समझ नहीं आती। what do you mean छूट दी हुई है? इस इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। आप पाकिस्तान से कैसा कंपेयर कर सकते हैं? नहीं, तो फर्स्ट सर आप कह रहे हैं ना कि बड़े इनके ऊपर बड़ा ज़ुल्म हो रहा है, बड़े दबे हुए हैं, माइनॉरिटी के साथ गलत हो रहा है। अब इससे देखिए, ज़्यादा मैं क्या होगा आपको एक कि चीज बताऊं, इतना धमकियाँ लगा रहे होते हैं ये तो। अगर 5-6 लोग टीवी पे जाके बकवास करने लगे तो दैट इज नॉट प्रूफ। आप जाके समाचार कमीशन रिपोर्ट पढ़ें हुँ। और देखें कंडीशंस क्या हुई है मुसलमानों की। देन यू विल बिगिन टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय ऑपरेशन। सबसे पहले तो 70 कमेटी की रिपोर्ट वो कांग्रेस के टाइम में आई थी और 70 साल उसने राज करा तो उसने क्या करा हमारे मुसलमान भाई बहनों के साथ। ठीक है। और रही 4-5 आदमी की जो रिप्रेजेंट करते हैं सर, वो रिप्रेजेंट करते हैं अपने समाज को। ठीक है ना। वे लोग उन्हें पसंद, जो उस कम्युनिटी के लोग उन्हें पसंद करते हैं, जब तो टीवी चैनल वाले उन्हें बुलाते हैं और वो क्या जहर फैलाते हैं। उनकी इतनी फैन फॉलोइंग है, वो क्या फिर उनके मन में क्या चलता है आप ही बताइए, आगे देखिए। उसको चार्ज एफआईआर फाइल करने महीनों लग गए, राइट? देर आर मुस्लिम स्टूडेंट्स JNU के जो जेलों में बंद हैं, 2-2 साल हो गए, 3-3 साल हो गए, उन पे केसेस शुरू नहीं हुए, इन्वेस्टिगेशंस नहीं है। आपको पढ़ना है तो आप जाके पढ़ें एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट का, क्यों भगा दिया गया। BBC का डॉक्यूमेंट्री देखें, 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए और कई लाखों के घर तबाह हो गए। आप अभी रिसेंटली जो दिल्ली में राइट्स हुए जाके देखें कि किसके घर जले गए, तो किस कौन पकड़े गए। बिल्किस बानो का रेप हुआ, वो रेपिस्ट को छोड़ दिए और उनके कैरेक्टर की उनको फूलें पिला रहे हैं, मेवे दिला रहे हैं। कभी देखा है आपने कि उनके पांव छू रहे हैं पॉलिटिशियंस रेपिस्ट के? आपके पास जाके पांव छूते हैं इमरान खान किसी रेपिस्ट को रिहा किया जल्दी तो? सो दिस इज नहीं। द टाइम यू कैन नॉट आस्क ए मेजोरिटी अबाउट द सफरिंग ऑफ द माइनॉरिटी। अब आप देखिए मणिपुर में क्या हो रहा है, कोई बात कर रहा है? नहीं कर रहा है। नरेंद्र मोदी का कोई स्टेटमेंट आया कि क्या हो रहा है वहां पर? वहां पे रिलीजन को लेकर, ट्राइबलिज्म को लेकर जो तकरीबन सिविल वॉर की नौयत आ गई है, फायरिंग चल रही है, दिन में बंदूकें चल रही हैं। सो पीपल आर नॉट टॉकिंग। सर सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब वो प्रोटेस्ट हुआ था रोहिंग्या में, ठीक है ना, शाहीन बाग में हुआ था, कि गवर्नमेंट को इन्हें ये हटाना चाहिए। जब उन्होंने रोड जाम कर रखी थी लेकिन गवर्नमेंट उन्हें अपना मानती थी तभी तो वो प्रोटेस्ट नहीं हटे, यानी 5 मिनट का काम था, लाठीचार्ज करके उन्हें भगा सकती थी। दूसरी बात, वो झगड़ा दिल्ली में तभी क्यों हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप वहाँ जा रहा था, क्योंकि भारत की इमेज को बाहर खराब दिखाना है। ठीक है। और इसका मैं सबूत अभी आपको आगे थोड़ी देर बाद वीडियो में दूंगा और अगर मेरा एक भी सबूत गलत निकला तो मैं अगली वीडियो में जमीन पर नाक रगड़ के माफी मांगूंगा आपसे। ठीक है सर, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ले लें मुसलमानों की 4% जो मुस्लिम बैकवर्ड कम्युनिटी थी उसकी रिजर्वेशन इलेक्शन से पहले कैंसिल कर दी गई। क्यों? इट इज अंडर कोर्ट नाउ। हिजाब बैन हुआ, क्यों? इतने सालों से नहीं, आज ही अभी इलेक्शन के करीब आने के बाद करना है। हलाल सर्टिफिकेशन बैन। वो गवर्नमेंट स्कूल थोड़ी था जब वहाँ ड्रेस पहन के जानी है, आप हिजाब पहन के जा रहे हो। दूसरी बात, एक चीज़ है विक्टिम कार्ड की, हिजाब को मना करा, उसी लड़की को ओवैसी ने जाकर 5 लाख रुपए क्यों दिए, ओवैसी की पार्टी ने जाकर। दूसरी बात,
हमारे धर्म में सबसे ज्यादा एक मंगलसूत्र बहुत बड़ी चीज होती है हिंदू में, वो 7 जन्म का बंधन है। जब किसी के पति की डेथ हो जाती है जब भी उसे निकालते हैं, निकालते नहीं, वो सुहाग की निशानी होती है। ये वीडियो देखिए आप, ये यूपी में निकलवाए। और जब वो झगड़ा हो रहा था तभी वो हिजाब वाला, तभी हिंदू लड़कियों के वो क्या नाम है, चुट्टी और सैंपल और गले के सब मंगलसूत्र उतरवा दिए। उन्होंने चुपचाप उतार दिए, लेकिन उन्होंने विक्टिम कार्ड तो नहीं खेला। ये सबसे बड़ी बात है। हर चीज में जो थोड़ी बहुत विक्टिम कार्ड खेलते हैं ना, ये भी जाहिर सी बात है। आगे देखते हैं। मुसलमान है वो कई मोहल्लों में नाम बदल के जाते हैं बेचने के लिए, टमाटे सड़क पर। आप देखें, उसके रिपोर्ट्स भी हैं, आप यूट्यूब पे गूगल करके देखें उनको किस तरह से मारते हैं इफ दे फाइंड आउट दे आर मुस्लिम्स। व्हाई आरंट दीज थिंग्स डिस्कस्ड? सो दीज थिंग्स आर हैपनिंग इन इंडिया, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो इंडिया की जो स्टोरीज है, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम। जीडीपी ग्रोथ हो रहा है और चाइना के ग्रोथ के वजह से इंडिया की स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस बढ़ गई है। And that is why you are seeing all of these things. और इंडिया में दूसरी चीजें भी चल रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है और डेमोक्रेसी डिक्लाइन है। तो जो सारे इंडियन, एमनेस्टी इंटरनेशनल ले लें, इंडियन इंटेलेक्चुअल्स ले लें, ये सब झूठ बोल रहे हैं कि सर इंडिया मुझे के मेरे राइट। सर मुझे मेरे एक इंडियन दोस्त से ये जो आप सब्जी की बात कर रहे हैं कि नहीं कोई खरीद रहा, उस पे बात हुई तो वो कह रहे थे कि किसी बहुत से एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे मुस्लिम ज्यादा हैं, और उन्होंने भी यही तरीका किया था कि अगर कोई भी नॉन मुस्लिम या कोई हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी उससे सामान नहीं खरीदा जाएगा तो रिएक्शन में तो सर होगा ना। आजू, यू आर जस्टिफाइंग रिप्रेशन, होगा ना, एंड देन सेइंग इट इज नॉट हैपनिंग। वो दोनों चीजें नहीं कह सकते आप ये नहीं कह सकते कि रिएक्शन में ये जुल्म होगा एंड देन से कि जुल्म नहीं हो रहा। नहीं या सर तो मैं वो बात कर रही हूँ जो वेजिटेबल और शॉप्स की बात कर रही हाँ, हूँ सिर्फ, वो बाकी तो हो चीजों रहा को है नहीं। ना, आप जस्टिफाई कर रहे हैं। वो आपने जाके वेरीफाई किया कि मुसलमान ऐसी हरकत कर, अगर मुसलमान इस तरह चीजें करने लगे तो उनके ऊपर पुलिस आग टपक जाती है, उनके घरों को बुलडोज कर देती है पुलिस। लेकिन आज ने कभी तक आपने देखा है किसी हिंदू लीडर जो जेनोसाइड के कॉल्स, तो ये तो आपने वीडियो तो देखे होंगे, देखे हैं ना, कि मार डालो सारे मुसलमानों को। ये आप तो मैंने ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी कि सारे मुसलमानों को मार डालो, सॉरी मैंने नहीं देखी। मैं नहीं देखी कि सारे मुसलमानों को मार डालो, सॉरी मैंने नहीं देखी। मैं इस किस्म की वीडियो सर मैंने नहीं देखी, इत्तेफाक है कह लीजिए, लेकिन मुझे नहीं मिली। धर्म संसद का नाम सुना है, जिसने जी दे हैव कॉल्ड फॉर जेनोसाइड ऑफ इंडियन मुस्लिम्स? ये खबर तो है आपके पास। जी तो उनके घर क्यों नहीं बुलडोज हुए, इंसाइटिंग फॉर वायलेंस? देखिए सर सबसे पहले तो हाथ धर्म संसद वाला इतना घटिया आदमी है, नीच आदमी है, लेकिन उसे उठा के तुरंत कहाँ फेंका है, उसे फेंका है अंदर, ठीक है, जेल के अंदर। और दूसरी बात, एक सांसद भी कह रहा था बीजेपी का, लेकिन उन पर उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं करी, क्योंकि पक्षपात तो देखो सब करते हैं। दूसरी बात आपने की सब्जी की, तो 2-3 वीडियो तभी ऐसी आई थी, क्या नाम है, एक तो समोसे में गाय का मांस खिला रहा दूसरे को, गुजरात की बात है, गुजरात का कोई मुस्लिम भाई था हमारा, वो गाँव मांस समोसे में डाल के खिला रहा था, ये देख लो आप, ठीक है। और रही रिकॉल की बात, क्या नाम है, जो डरे हुए है, तो आप ये बयान देख लो। जनसंख्या 13 करोड़। बाबर आया है, बाबर अपनी बीबी को लेकर नहीं आया था, बाबर आए थे सब अकेले अकेले आए थे सैनिकों के साथ, उनकी सबकी बीवियां वहीं रह गई थी। यानी 15वीं शताब्दी भारत में मुस्लिम नहीं थे। यानी आपके आज की डेट में क्या बोला आपने, क्या देखो 2014 का। तो याद रखो नौजवानों, ये कुत्ते हैं, ये कुत्ते हैं, ये कुत्ते के बच्चे हैं। तुम अल्लाह की तरफ पलटो, ये खत्म होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे, जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, और अंकल जी, योगी के क्या नाम है, राज्य में जब से मुख्यमंत्री बने हैं, कुछ अभी 3-4 साल की बात है, जब से एनकाउंटर जो मैंने नोट करे हैं, 163 एनकाउंटर हुए थे, 70% से ज्यादा हिंदू एनकाउंटर हुए हुए। तो मैं किसी
कोई रिलीजन का नहीं मानता, वो क्रिमिनल रहता है। लेकिन जब अतीक अहमद का लड़का मरा तो क्यों? क्योंकि वो मुसलमान था, ये मरा। आपने देखा कोई हिंदू सड़क पे उतरा जब वो मरा था, विकास दुबे, उससे एक दिन पहले आदित्य राणा का एनकाउंटर करा था। जब कोई कोई हिंदू सड़क पे उतरा कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, 70% से ज्यादा हिंदू के एनकाउंटर हुए, लेकिन कोई सड़क पे नहीं उतरा। ठीक है, तो अंकल जी थोड़ा नरेटिव जो है ना, क्या नाम है, जो कहते हैं ना विक्टिम कार्ड, भी थोड़ा सा हमारा समाज ये दूसरे वाला देखो ज्यादा खेलता है, जो आपको माननी पड़ेगी। रही मोदी राज में, मोदी ने मुसलमानों को क्या करा? मोदी जो प्रधानमंत्री आवास योजना बनी है, मिली है, उसमें 31%, 3,50,00,000 पिछले 2 महीने पहले तक घर बन गए थे। उन 3,50,00,000 में से 31 करोड़ हमारे मुस्लिम भाइयों बहनों को मिले उसमें योजना में। और कौन सी उज्ज्वला योजना थी, उसमें गैस सिलेंडर मिले थे 36%, जबकि हमारे मुस्लिम भाइयों की तादाद शायद 18-19% है, लेकिन 36% उज्ज्वला योजना में उन्हें वो मिले थे। 37% काय में उन्हें दोस्त मिले अंकल जी, 37% मुद्रा योजना में जो लाभ उठाया वो मुसलमान हमारे भाई बहनों ने उठाया। और अगर मैं गलत हूँ तो अगली वीडियो में माफ़ी मांगूंगा, अगर मेरा एक भी फैक्ट गलत हुआ तो। ठीक है, और जो 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री है, उसमें भी 40% के आसपास है ना मुस्लिम भाई बहनों ने ही क्या नाम है फ़ायदा उठाया हमारे ने। तो जो अच्छा करा है गवर्नमेंट ने, कम से कम उसे अच्छा भी बताओ, जो गलत करा है उसे गलत भी बताओ, ऐसी कोई बात नहीं है। और माइनॉरिटी के लिए 1,000 करोड़ रुपए के मदरसे में वो और टॉप लेवल के करे गए, मदरसे में सुधार करे गए, मदरसे मॉडिफाइड करे गए, 1,000 करोड़ रुपए लगाकर। और कई मदरसों में कंप्यूटर तक का प्रावधान किया। लेकिन जब मदरसे मॉडिफाइड करने के लिए उनके सर्वे हो रहे थे, तो मौलाना ने वो दिया था फतवा कि अगर कोई मॉडिफाइड करने के लिए या हमारे मदरसे में कोई अंदर घुसता है तो उनका जूते चप्पल से स्वागत करो। साजिद रशीदी ने कहा था ये बात। के भाई जो हैं उनका नाम मुझे याद है, उन्होंने भी कहा था कि जी अगर हमें पता नहीं 2 घंटे के लिए या कितने घंटे के लिए पुलिस हटा दें तो पता नहीं कितने पाकिस्तान बना देंगे। You अब are giving, इस किस्म की चीज को सर कौन सुनेगा? एक बात है। नहीं, I will tell you the difference. आप जो मिसाल दे रहे हैं वो 12 साल पुरानी बात दे रहे हैं आप। You are giving me something that happened 12 years ago. जो ओवैसी की बाही की बात कर रहे हैं, मैं धर्म संसद की बात अभी कर रहा हूँ, जो चंद महीनों पहले हुए, रिपीटेडली हो रहे हैं कॉल्स फॉर जेनोसाइड ऑफ मुस्लिम्स। आप गूगल कर लें। नहीं सर, 12 साल पुरानी नहीं है वो वीडियो, इतनी पुरानी भी नहीं है। जब अभी दिल्ली में जो प्रोटेस्ट चल रहे थे शाहीन नहीं, बाग पे, जरूरत नहीं है। अरे आज लोग जो पूछ रहे हैं कि मुसलमान के पास क्या है, मैं कहना चाहता हूं, तू मेरे कागज देखना चाहता है। अरे 800 बरस तक मैंने इस मुल्क पे हुक्मरानी और जाबाजी की है। ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा है। अब तानाशाही की बात है अंकल जी, क्या नाम है, तो आज तक कांग्रेस ने 90 बार इमरजेंसी को अगर छोड़ भी देना, 90 बार दूसरे राज्यों की स्टेट की गवर्नमेंट गिराई है, वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाया 90 बार, और मोदी ने एक बार भी नहीं लगाया। और दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंदिरा गांधी ने भी एक बार बैन करी थी, बीबीसी शायद यहाँ बंद करा था। ठीक है, तीसरी बात जो ये कहते हैं रिपोर्टर को, तो तानाशाह तो यहाँ सब हैं, क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने 6-7 साधुओं को मार दिया था किसी ने, और आज तक जिन्होंने वो किल करे हैं ना महाराष्ट्र में, उनका पता नहीं चला, उन पर सवाल उठा लिया था। तो अर्नब गोस्वामी को कांग्रेस की और शिवसेना की पुलिस घर से घसीट कर लेके गई थी, और चप्पल भी नहीं थी उसके पैरों में। दूसरा, अमन चोपड़ा, राजस्थान के ऊपर कोई बात चल रही थी, राजस्थान कोई उन्होंने डिबेट करा था, कांग्रेस के खिलाफ कुछ बात करी थी, खिलाफ नहीं कुछ मैटर में आवाज उठाई थी, तो उसे स्टूडियो से घसीट कर पुलिस ले गई थी। तीसरी, अरविंद केजरीवाल ने 45 करोड़ रुपए अपने घर में तब लगाए जब कोरोना चल रहा था, तो इसका भांडाफोड़ करा उसका नव भारत की रिपोर्टर ने। तो पता क्या हुआ, वो नव भारत की रिपोर्टर एक कोई फंक्शन अटेंड करने गई थी, और वहां उसने केजरीवाल से सवाल भी पूछ लिया था, तो उसने बोल रहा था तो मुझसे SC/ST एक्ट में झूठा मुकदमा दर्ज करके मुझसे पुलिस उठाकर ले गई और उसे बंद कर दिया था। तो ये तानाशाह तो अंकल जी सारे ही हैं, ये नहीं कह सकते कि मोदी ही तानाशाह है। एग्जाम्पल खुले आम सवाल जवाब होते हैं। मैं आपको खुले आम बोल रहा हूँ कि बुढ़ा सटिया गया है, यही कह रहा हूँ ना। बाइडन के घर से 11 मील
9 मील या 11 मील दूर पर बैठकर मैं आपको ये कह रहा हूँ, आई एम नॉट अफ्रेड कि मेरे ऊपर IRS आके मेरे को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देगी, मुझे जेल में पड़ देगी, या 10,000 लाख आके मेरी माँ बहन को गालियां देना शुरू कर देंगे ट्विटर पे। ऐसी कोई मेरे कोई डर नहीं है। दिस इज माई व्यू, यू लिसन टू इट और यू डोंट। सो द ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड यूनाइटेड स्टेट्स का बेहतर है। जितने भी इंडियन अमेरिकन यहाँ पर हैं, दे विल टेल यू दैट इंडियन अमेरिकन की जो तरक्की है अमेरिका में, देयर इंक्लूजन is because of the acceptance and tolerance of the broader community, that they value merit. And so it is not the same thing. दुनिया में आप किसी से भी पूछ लें ह्यूमन राइट्स के लिए, यूएस, अब देखिए आप बांग्लादेश में कितना दबाव डाला हुआ है यूएस के इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो एंड ट्राई टू इम्प्रूव द ह्यूमन राइट्स सिचुएशन इन बांग्लादेश। इसलिए भी यहाँ पे काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है कि द यूनाइटेड स्टेट्स इज इग्नोरिंग दैट इशू विद रिगार्ड्स टू इंडिया, मतलब वो सवाल उठा नहीं रहे हैं बिकॉज दे आर सो क्रिटिकल के इंडिया इज नेसेसरी टू बैलेंस एंड कॉन्ट्रडिक्ट एंड कंटेन चाइना। तो ह्यूमन राइट्स का तो सवाल उठते ही रहेगा। और जहाँ तक कि ब्लैक लाइव्स मैटर है, उसका एक नतीजा तो ये हुआ कि हर पुलिस ऑफिसर के ऊपर अब बॉडी कैमरा आ गया। कैन यू इमेजिन इंडिया में बॉडी कैम अगर लगा दे पुलिस वालों पे, जिस तरह से वो लोगों को ट्रीट करते हैं पुलिस स्टेशन में, अगर वो वीडियोस पे आना शुरू हो गया, क्या हाल हो जाएगा। सो दैट इज द थिंग। ब्लैक तो अंकल जी खुलेआम मोदी के लिए एयरपोर्ट पे गाली बकी थी कांग्रेस को पार्टी के लोगों ने कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र, कोई नहीं पकड़ा। एक कांग्रेस के नेता ने अभी कहा ये गुजरात के चुनाव से पहले कि मोदी कुत्ते की मौत भरेगा, उसके घर तो ईडी नहीं की। और रावण कहा था मल्लिकार्जुन खड़गे ने, उसके यहाँ तो कोई ईडी वीडी नहीं की। तो आप बताइए, ऐसे नहीं है। लेकिन जब और उन पे जो ईडी के केस है उनमें 90% केस जब से यूपीए की सरकार थी ना, जब 2014 से पहले, वो तब से ही उन पे केस चल रहे हैं अंकल जी। और हाँ अब भी लगे हैं, लेकिन बीजेपी के लीडर के घर कोई ईडी वीडी नहीं गई। लेकिन इतना मैं बता दूं आपको, वो जो उन पे वो चल रहे थे पक्षपात, तो देखो सब करते हैं, लेकिन 90% पहले से ही उन पे केस चल रहे थे। अब वो आगे देखते हैं। राइट सर, मैंने कभी अमेरिका में ये भी नहीं देखा कि ब्लैक्स जो हैं वो क्रिसमस पे या ईस्टर पे पत्थरबाजी कर रहे हो, ऐसा नहीं देखा है। बाकी राइट्स तो हैं, इंडिया में राइट्स हैं। अच्छा, अब इंडिया में पुलिस के ऊपर कैमरा लगे ना लगे, बाकी सब कैमरेज हैं सर, बाकी हर एक के हाथ में है। गोरे भी कालों के नेबरहुड्स में उनके खिलाफ गाने बजाते हुए, तमाशा करते हुए, हथियार लेते हुए नहीं जाते सर। नहीं तो ऐसा सर, ऐसा हमने कभी नहीं देखा कि पत्थरबाजी हो रही हो। ठीक है, हथियार एक या दो जगह जा रहा होगा, अगर हथियार हो रहे हैं तो आप पुलिस को कॉल कर सकते हैं। पत्थरबाजी करने का राइट मिलता है क्या? पुलिस साथ होती है जुलूस के सर, बगैर पुलिस साथ होती है तो फिर आपने करा क्या, हथियार लेके जा रहे थे, वे जो हथियार लेके जा रहे थे, क्या किसी ने हथियार का इस्तेमाल किसी मुस्लिम भाई पर किया? अगर वे लेके जा रहे थे, और एक आध जगह वो हुआ था, जो हथियार लेने की बात है, ये जो सब कहते हैं ना कि एकदम से हो गया, वो गलत नारे लगा रहे थे, एक आध जगह मैं कह सकता हूँ, लेकिन हर जगह नहीं। क्यों? क्योंकि ये दंगे पहले से प्लानिंग करे जाते हैं, मस्जिदों के ऊपर, अपनी घरों की छतों के ऊपर। एक बात बताओ, जो हमारी दिल्ली में, दिल्ली जैसे शहर की अगर बात करें, बिल्कुल रोड अच्छी है, कहीं टूट फूट नहीं है रोडों में, तो वहाँ पत्थर कहाँ से आ गए जो एकदम झगड़ा करने के लिए? तो वे अंकल जी पहले से ही वे पत्थर इकट्ठे करे जाते हैं पहले से ही, और पेट्रोल पंप पहले से ही तैयार होते हैं अंकल जी। तो अंकल जी आप कह रहे थे हेट स्पीच, गदर मूवी आई थी, ठीक है, और जब गदर मूवी आई थी ना, तो फिर भी देश में आग लगा दी थी हमारे मुस्लिम भाइयों ने। क्यों लगाई थी? क्योंकि उसमें एक पाकिस्तान की मुस्लिम लड़की दे रखी थी, यानी ये मुसलमानों से पाकिस्तान को तो अपना मानते हैं और इस देश के सिखों को या हिंदुओं को अपना नहीं मानते हैं। दूसरी बात, किसी बदतमीज देश आदमी ने दूसरे देश में किसी में प्रॉफिट साहब की, मोहम्मद साहब की एक वो बना दिया था, क्या नाम है, टैटू, ठीक है, तो यहाँ देश में आग लगा दी, अमर जवान ज्योति तोड़ दी थी। भाई इस देश की क्या गलती है? अगर आप ये कर रहे हो, क्या नाम है, यहाँ दंगे कर रहे हो, देश में आग लगा रहे हो, वो टैटू वहाँ बनाया, वहाँ जब भी हिंदू को हेट स्पीच कर रहे थे क्या अंकल जी? और रही बात, क्या नाम है, आप ये भी कह रहे थे, क्या नाम है, वे डीजे लेके ऐसे घूमते हैं और अपने घर करो प्रोग्राम, तो सर घर ये नहीं करते। हर जुम्मे को सड़क पर एम्बुलेंस तक रोक ली जाती थी नमाज के लिए, और हमारा त्यौहार देश में 2 दिन आ रहा, 2 दिन रथ यात्रा निकल रही है, क्या नाम है वो, तो फिर भी उस पर भी बवाल करना है। ये दूसरे धर्म को टॉलरेट नहीं करने देते, और ये क्यों पीछे है? कांग्रेस पार्टी ने, पता अंकल जी क्या करा? कांग्रेस पार्टी ने ये करा
कि मौलानाओं को पैसे दिए, मौलानाओं को सैलरी दी, ठीक है, और जो अजान लगाता है उसे सैलरी। आप इमेजिन करो कोई पंडितों को सैलरी देने लगे सरकार, ऐसी मौलानाओं को सैलरी दी। तो जो भी वहाँ खुतबा होता था, और अगर मैंने आपको मौलानाओं के खुतबे दिखा दिए तो आप चौंक जाएंगे, इतनी जहर पढ़ते हैं, वे हद से जाते हैं। मैं आपको वीडियो भेज सकता हूँ अगर आप कहो तो, ठीक है ना। उन्हें सैलरी, तो जितने भी वहाँ नमाज पढ़ने आते थे नमाजी, उन पर जाहिर सी बात है उन्हें सब एक वोट बैंक की तरह वे कांग्रेस पे चले जाते थे। और इस सेकुलर नहीं, आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था पहले। क्यों था आंशिक मुस्लिम राष्ट्र? कहीं के सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कहीं सरिया होता है? आप ही बताइए। लेकिन यहाँ इस देश में सुप्रीम कोर्ट से ऊपर सरिया था, ये काम हुआ। तो ये आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था पहले। और मदरसों को जैसे ये फंडिंग, वो जो गवर्नमेंट पैसे देती है वो, ठीक है। और उसी मदरसे में पता नहीं क्या क्या पढ़ाते हैं, देश के खिलाफ ही सिखाते हैं ज़्यादातर में, तो क्योंकि बहुत जहर उगलते हैं। जो भी मदरसे में पढ़ते हैं उन बच्चों से आप पूछ लेना कि पहले देश पहले या पहले मजहब है, तो वे 100% मजहब का नाम लेंगे कि पहले हमारे लिए मजहब है, ठीक है। तो ये देखी दिखाई बात है। और कोरोना के टाइम जब वो लगा था लॉकडाउन, तो मवाने में हमारे यहाँ पुलिस ने पत्थरबाजी कर दी थी। क्यों कर दी थी पत्थरबाजी? पुलिस के ऊपर, कि ये तो मोदी की चाल है, काफिर की, हमें इस्लाम से दूर करना चाहता है, जब भी तोड़ फोड़ कर दी यहाँ। एक पलड़ा गांव में एक ही अकेला मुस्लिम घर है वहाँ, ठीक है। उस पर का एक दोस्त था, तो उन्होंने उसके थोड़ी कलर की छींट चली गई उस पर, ठीक है, तो गोली मार दी उसकी, वहीं मार दिया वो। और अकेला एक घर था मुस्लिमों का, जब भी मार दिया वो। तो ये जो आप कह रहे हैं डरी हुई माइनॉरिटी, अंकल जी, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। और मैं अभी आपको कुछ सबूत दिखाना चाहता हूँ महान कारनामे हमारी माइनॉरिटी के। मोदी से कौन लड़ेगा? अभी से देखो अंकल जी, लड़ेंगे जो ठोक के जवाब देना जानते को, मोदी के ठोक के। वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है। यहाँ गुजरात बना दे, छोटी काट देंगे, छोटी छोटी तो जबान काट ली जाएगी, हाथ उठाओगे हाथ काट लिया जाएगा, उंगली उठाओगे उंगली काट ली जाएगी, अगर निगाहें भी उठी ना तो निकाल कर बाहर फेंक देंगे। हिंदुओं को मार दिया गया, हिंदू हो या मुसलमान, सारे बंगालियों को मार दिया गया, हिंदू हो या मुसलमान, क्योंकि उन्होंने 70 साल से किया है। अब वक्त ये है कि हम गैर मुस्लिमों को बोलें कि अगर हमदर्द हो तो हमारी शर्तों पर, तो नहीं खड़े हो सकते तो वो हमदर्द नहीं है हमारे। अगर हम गए, चलो अच्छा, बिहार का एग्जाम्पल दूंगा। बिहार में बहुत सारी रैलियां हो चुकी हैं, हर रोज एक दो बड़ी रैली होती है। अब वो कन्हैया वाली रैली देख लीजिए। और ये रिजवान सर है जिनको मैं आपको कोट कर रहा हूँ, क्या नाम है इनकी वीडियो पे, रिजवान अहमद, नसरुद्दीन शाह के साथ खाला के लड़के। हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। अब देख, पर हम परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में हम हिंदुस्तान, मतलब इतना मवाद डालो सर ब्लैक्स ये भी नहीं कहते होंगे जो क्या नाम है JNU में नारे लगते हैं कि तो भैया वो क्या नाम है हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ब्लैक्स ये भी नहीं करते होंगे कि हम उसे कट कर दे, बीच में से देश को तोड़ दें, ये काम भी नहीं करते होंगे। और अब आगे देखिए अंकल जी आप लो, मैं अब अपनी एक मुस्लिम बहन को ही कोट कर रहा हूँ, सुबही खान को। देखो, कोई डायरेक्टर बनाना चाहे, कुछ उदाहरण देती हूँ इन लोगों को। निमिषा नाम की लड़की को फातिमा बना के, फिदाइन बना के आईसिस ज्वाइन करवा देते हैं। अर्चना तिवारी को आयशा बना के शादी कर लेते हैं और फिर उसके होते हुए दुबई में जाके बहु विवाह करके दूसरी शादी कर लेते हैं। लखनऊ में विधानसभा के सामने जाकर अर्चना तिवारी ने अपने अंदर आग लगा ली थी। तारा सहदेव नेशनल शूटर को रंजीत कोहली बनके पहचान छुपाकर मिलता है रफीकुल हसन और शादी के बाद बोलता है कि इस्लाम कबूल कर वरना तुझे मार दूंगा। निकिता तोमर को मजबूर किया जाता है कि वो कन्वर्जन करे, जब वो नहीं मानती है तो उसके दिमाग में गोली मार दी जाती है। एक हिंदू लड़की को मैं जानती हूं नाम लिए बिना, या चलिए काल्पनिक नाम दे देती हूं, नीतू। 10 साल तक एक मुसलमान लड़का उससे संबंध बनाता है प्रेम के नाम पर और 10 साल बाद उसको छोड़ के ब्रेकअप करके जाकर किसी मुसलमान लड़की से शादी कर लेता है। आप लोगों को अगर एक मुसलमान बच्चे को मार दिया जाता है तो भारत को लिंचिस्तान बोलने में आप लोग 1 सेकंड नहीं लगाते। मॉब लिंचिंग का टैग बच्चे को मार दिया जाता है तो भारत को लिंचिस्तान बोलने में आप लोग 1 सेकंड नहीं लगाते, मॉब लिंचिंग का टैग दे देते हैं। आपको निमिषा, अर्चना, तारा, निकिता, नीतू, 5 नाम तो मैंने अभी गिना दिए। ये मैं नहीं बोल रहा अंकल जी, हमारी वही थी मुस्लिम बहन ही थी जो बोल रही थी।
और आप सपोज करो जिसमें वो अर्नब गोस्वामी की पुलिस उठा के ले गई थी वो साधुओं के उसमें, अगर 6 मौलाना मार देते तो ये खबर न्यूयॉर्क टाइम्स में भी होती, ठीक है, वाशिंगटन पोस्ट में भी होती, ये हर जगह खबर होती, लेकिन नहीं हुई। अब इसे देखो कैसे घर में ही घुस गया हिंदू लड़की के, अगर वो शादी नहीं कर रही थी उसके, देखो ये डरे हुए लोग। एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जहां एक हिंदू परिवार पर मुस्लिम युवकों ने जानलेवा हमला कर दिया है। जानकारी के मुताबिक हिंदू परिवार ने अपनी लड़की की शादी कहीं और तय कर दी थी, जिसकी जानकारी मिलते ही नाराज मुस्लिम पक्ष के देखा अंकल जी, अब देखो ये मौलाना टीवी पर एक लड़के ने कह दिया मेरे लिए देश पहले है दीन बाद में है, तो उस पर फतवा ही लगा दिया। देखो क्या कह रहा है साजिद रशीदी। इन्होंने कहा कि दीन पहले है देश, दीन बाद में है देश पहले। हाँ, मेरे लिए पहले देश। मैं इनको सिर्फ इसलिए क्लियर करना चाहता हूँ कि इस्लाम की मान्यताओं के मुताबिक हमारे लिए हमारा रिलीजियस, एक चीज मैं पूछ सकता हूँ, अगर सुनो एक मिनट, इस्लाम कितने साल पहले है बेटा? सुन, इस्लाम मुस्लिम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भारतीय हूँ, मैं भारतीय हूँ, हमारी जो आस्था है, मैं भारतीय हूँ। आपकी आस्था हजरत आदम में नहीं है? मुसलमान में बाद में, पहले मैं भारतीय हूँ। नबी में आस्था नहीं है आपके? नबी में आस्था नहीं? मेरे नबी में आस्था नहीं है, मैं नबियों की पूछूंगा, मैं अल्लाह को पूछूंगा, अल्लाह से बात करूंगा मैं। अब इससे सवाल नहीं कर, नबी से बात। 16 साल का बच्चा आधा मौलवी हो जाता है। अरे आधा मौलवी होकर मुझे क्या करना है, मेरी चीज कुछ और है। चुप हो जाइए बस, ज्यादा मत बोलिए। ज्यादा नहीं हो रहा, आप थोड़ा सा पर्सनल हो रहे हैं और वो मुझे लगता है कि बच्चा और इस्लाम भी कहता है हिब्बुल वतनी मिन नफ्सुल ईमान, तो ये जो हमारे ईमान का नफ्स है वो नबी ने सिखाया। आपकी देखो ये कह रहे हैं वतन के पहले ना हो ऐसा करने के लिए, और दूसरी बात जो झगड़ा हुआ था, आप तो कह रहे चलो वहाँ तो हिंदू का था, मैं भी आपको कोट कर देता हूँ। गुजरात में वो गरबा हो रहा था, वहाँ जा रहे थे, अगर कोई अपने फेस्टिवल में आने को मना कर रहा है, ठीक है, तो मत जाओ भाई उसमें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया तो पत्थरबाजी कर दी। वहाँ तो कोई हेट स्पीच नहीं दे रहे थे, अगर उन्होंने जाने से रोका तो उनके उसमें पत्थरबाजी कर दी, ये कौन सा तरीका है? और फिर खबर छपकी, क्या नाम है, वो 4 मुसलमान लड़कों को पुलिस ने पीटा। हिंदुओं की गैल भी पुलिस ऐसी करती है, वो कोई खबर नहीं छपती, उसकी कोई वही नहीं है। और देखो ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, वो कुत्ते का पट्टा पहना रखा है, गले में कुत्ता बना रखा है, मध्य प्रदेश की बात है, 4-5 दिनों की, मोमिन बना रहे जबरदस्ती। देखो सर भाई वही डराता है भाई, मैं अपनी माँ की कसम मियां भाई बनने के तैयार, अपनी माँ की कसम मियां भाई बनने के तैयार। अब देखा सर आपने, ठीक है, कि अगर आप इमेजिन करो कोई मुस्लिम भाई की गैल कोई ऐसा हिंदू करता तो ये खबर कहाँ कहाँ छपती, पूरा ड्रामा हो जाता बहुत तकड़ा करके, लेकिन कोई वही नहीं है, कोई सोच विचार नहीं है। और अब मैं बताता हूँ, हिंदुस्तान जो अमेरिका का बाप भी नहीं दे सकता मुसलमानों को हक, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड देगा अमेरिका? कभी नहीं देगा। वक्फ बोर्ड देगा? अगर मेरे घर पे हक जता दिया ना वक्फ बोर्ड में, ये मेरा है, तो किसी के बाप की में दम नहीं है कि वो का नाम है मेरा साबित कर, वो मुझे ही साबित करना पड़ेगा कि ये मेरा घर है, वक्फ बोर्ड को साबित नहीं करना पड़ेगा कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। तो कांग्रेस ने दोहरा मापदंड करा, ठीक है। दूसरी बात, मंदिरों से टैक्स लेती है गवर्नमेंट, ठीक है, सारी इकट्ठी करती है, लेकिन मौलानाओं को सैलरी देती है। आप इमेजिन करो। और तीसरी बात, मदरसे, ठीक है, हमें अपने बच्चों को अपने धर्म की बात सिखानी चाहिए, या तो मैं अपने घर सिखाऊंगा, ठीक है, अपने घर बताऊंगा, या मैं अगर किसी टीचर के पास भेजूंगा तो उसे उसकी पे खुद करूंगा, उसकी ट्यूशन फीस। लेकिन मदरसे में एक मजहब की शिक्षा लेने के लिए बच्चे जाते हैं और टैक्स के पैसों से सरकार उन टीचरों को पे करती है। ये कौन सा तरीका? इसका मतलब तो ये होगा कि मैं गीता पढ़ाने लगूँ 5-7 बच्चों को बुला के और सरकार मुझे सैलरी देगी, ये कौन सा तरीका है? तीसरी बात अंकल जी, हज सब्सिडी मिलती थी, कभी हिंदू को वैष्णो देवी पे जाने के लिए सब्सिडी मिली? कभी नहीं मिली। मिली? बिल्कुल भी नहीं मिली, किसी भी चीज़ में, हर चीज़ में। और एक कर्नाटक की बात, कर्नाटक में वो जो मेरे इरादे से तो गलत हटाया, वो जो बीजेपी ने वो हटाया था उनका आरक्षण, लेकिन मैं आपको बता दूं वो ओबीसी का नहीं हटाया कि ओबीसी में मुसलमान थे। मैं बताता हूँ, जैसे ओबीसी के लिए 10% आरक्षण है, तो जो मुस्लिम उसमें ओबीसी में आ रहे थे तो उनको 4% एक्स्ट्रा था। जो मान लिया हिंदू गरीब थे, उन्हें ओबीसी में थे, उन्हें तो मिल रहा 10% और मुस्लिमों को मिल रहा था 14%। तो वो खेल था, ऐसे नहीं कि उनका 0 कर दिया, क्योंकि धर्म के नाम पर आप दे नहीं सकते, जैसे कि कांग्रेस ने दिया था। और हम तो कभी बीजेपी को पहले वोट ही नहीं देते थे। जब हमारे साथ ऐसा हुआ, जब भी हमें मजबूरी में वोट देनी पड़ी, ये रहा सेट लगाऊं, इंडिया मैच हारता है पाकिस्तान से, या पटाखे फूटते हैं। और ये देखो, ईद के दिन भी पाकिस्तान जिंदाबाद के कहते फोटो जा रहे थे। और कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी जीती अंकल जी, तो उसमें भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। ये तो इससे है ना, जो सोसाइटी में
थोड़ा रस बढ़ जाता है और क्या नाम है, ये लगता है कि ये अलग है, या थोड़ा सा तनाव बढ़ता है ऐसी ऐसी हरकतों से, थोड़ा सा बुरा लगता है। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं अंकल जी, फ्रांस में भी हेट स्पीच या डीजे बज रहा था, और कश्मीर में सबसे ज़्यादा जुर्म कश्मीरी पंडितों को हुआ, और अभी 28 लिंचिंग हुई, उसमें 4 हिंदू मरे और 24 मुस्लिम भाई थे हमारे। मैं कहता हूँ एक भी नहीं मरना चाहिए, लेकिन क्या नाम है, हिंदू पंडित उससे ज़्यादा भगाए मस्जिद कश्मीर से। वहाँ भी हिंदू हेट स्पीच कर रहे थे क्या, वहाँ भी डीजे बजा रहे थे, वहाँ क्यों भागे? वहाँ भी पत्थरबाजी करते थे, वो भी भारतीय सेना पे, वहाँ क्यों करते थे? तो ये अंकल जी ये बिना और जब लादेन मरा, जब दुख हुआ था यहाँ बहुत से लोगों को, मैं ऐसा जानता हूँ, ठीक है सर। और चलते चलते आप ये देख लीजिए, बुलडोजर बीजेपी ने तो अपने नेता का भी तोड़ा। भाजपा नेता श्रीकांत त्यागी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। नोएडा अथॉरिटी की टीम भी वहां पहुंची थी। श्रीकांत त्यागी के कानपुर देहात में 2 महिलाएं जल के मर गई एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव में। अब आप मान लीजिए कि वो दोनों मुसलमान होती, वो दोनों ब्राह्मण थी, हिंदू थी, मान लीजिए एक मिनट के लिए दोनों मुसलमान होती, साहब हिंदुस्तान हिला दिया होता सेक्युलर पार्टियों ने और मुसलमानों ने मिलकर। जो आप बैठ के यहाँ बोल रहे हैं कि कानून को अपना काम करने दो, हिंदुस्तान हिल रहा होता पिछले 3 दिन से अगर वो दोनों औरतें मुसलमान होती। ये तो हकीकत है हिंदू की, कोई जान की कीमत ही नहीं है आपकी। लेकिन और हिंदुओं का भी थोड़ा देख लो, लेकिन जब आवाज नहीं उठती, क्योंकि जब मीडिया वालों जब आवाज गर्मजोशी होती है ना, या एक समाज थोड़ा विक्टिम कार्ड ज्यादा खेलता है और वो आवाज उठती है तो वही बाहर तक जाती है। हिंदू मरे उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे विदेशों में खबर छप गई थी अतीक अहमद की। लेकिन जब उस लड़के ने खुलेआम ऐसी कैमरे पे 2 पुलिस वालों को मारा और उसे मारा उमेश पाल को सॉरी, तो क्या नाम है, कोई खबर छपी थी विदेशी अखबारों में? नहीं छपी थी। ये होता है एक विक्टिम कार्ड प्ले करना। हिंदू तो कभी सड़क पे नहीं आए, उन्होंने तो छाती नहीं पीटी कि हिंदू क्या नाम है मर रहे हैं, हम हिंदू हैं इसलिए सरकार टारगेट कर रही है। तो ऐसा तो है नहीं अंकल जी। चलना पड़ेगा, डरा हुआ मुसलमान। आजादी लेनी पड़ेगी और जो चीज मांगने से नहीं मिलती उसको छीन के लेना पड़ेगा, ये भी याद रखना। अब वक्त आ गया है, हमको बोला माँ बहनों को आगे भेज दिया, कुछ ब्लैंकेट में बैठ गए। अरे भाई अभी तो सिर्फ शेरनियां बाहर निकली है। इन बात का किस्सा बता रहा है डरा हुआ मुसलमान के, अभी सिर्फ शेरनियां बाहर निकली है, अभी सिर्फ शेरनियां। आगे देखो और तुम्हारे पसीने छूट गए और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होगा। सोच लो अगर हम सड़क पर आ गए डरे हुए मुसलमान तो क्या होगा। यार ये बताओ, ये इनका जो बाप है ये शिकागो में जो बता रहा है कि 19। अच्छा बिहार का एग्जांपल दूंगा। बिहार में बहुत सारी रैलियां हो चुकी हैं, हर रोज 1-2 बड़ी रैली होती है। अब वो कन्हैया वाली रैली देख लीजिए, 5 लाख लोग थे उसमें रैलिया में। अब उसका मसला बस इतना सा है, ये मैं पहले भी शायद दर्ज कर चुका हूँ, अगर 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। अब देख पर हम परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1-8 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में हम हिंदुस्तान, मतलब इतना मवाद डालो ये अंकल जी नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से अलग करने के लिए कह रहे हैं। अब देख लो कितनी डरी हुई माइनॉरिटी है ये, ठीक है। और आपने बात करी थी क्या नाम है पत्थरबाजी की, क्या नाम है वहाँ जाके नारे लगाए या डीजे बजा था? नहीं अंकल जी, मैं बताऊंगा आपको कारण क्या था। वो पत्थर वहाँ एकदम हवा में से नहीं आ गए थे, वे हथियार वे इकट्ठे करे गए थे पहले ही जब पत्थरबाजी हुई थी। चलिए अगली वीडियो देखिए। वज़ीर आज़म बन जाएगा, देखेंगे कैसा बनता है। 2013 का वीडियो है ये, 2013। और लोग मुसलमान को डरा रहे हैं। अरे मोदी है, मोदी है, का मोदी, किधर का मोदी। आजा बाबा एक मर्तबा हैदराबाद आजा, बता देंगे। तस्लीमा नसरीन आई, कहां है किसी को नहीं मालूम। तस्लीमा नसरीन वो थी अंकल जी, बांग्लादेश की थी वो, कि जब क्या नाम है बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, जिन्होंने भी ढाई थी, ठीक है, हिंदुओं ने ढाई थी, तो वहाँ भी कई मंदिर पे अटैक करा और वहाँ बलात्कार करे थे। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी, तो उसमें
उसमें बोल रहा था, तो वो हैदराबाद आई थी ना, तो इन्होंने जूते चप्पलों से पिटाई करी थी इस ओवैसी वाली पार्टी ने। अब आगे देखिए। जरूरत नहीं है। अरे आज लोग जो पूछ रहे हैं कि मुसलमान के पास क्या है, मैं कहना चाहता हूं तू मेरे कागज देखना चाहता है। अरे 800 वर्ष तक मैंने इस मुल्क पे हुक्मरानी और जामादी की है। ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा। इसने हुक्मरानी और जंगबाजी करी है अंकल जी, और ये 12 साल पहले का नहीं है, ये अभी है, जब CA-NRC की बात आई थी। और क्यों ये पता क्यों लगा? NRC के लिए खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कह दी थी हम अभी नहीं ला रहे, लेकिन क्या? क्योंकि जहाँ भी कट्टरपंथी मुसलमान, आपको बुरा लगेगा शायद, लेकिन जहाँ भी कुछ गलत करते हैं ना, तो कोई भी उनके बारे में बोलता नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, 370 हटा था, पूरे देश के मुसलमानों ने आवाज़ उठाई कि वहाँ मुस्लिम प्रदेश है कश्मीर, इसीलिए मुस्लिम राज्य है, इसलिए 370 हटाई, जब तो ठीक है। लेकिन जब कश्मीरी पंडित मत से मार मार के भगाए जा रहे थे, किसी एक ने भी आवाज़ दे के नहीं बोली। और आप कह रहे लिंचिंग होती है, हाँ होती है, और होनी भी नहीं चाहिए एक की भी। 28 लिंचिंग हुई है मेरे कैलकुलेशन में, और उन 28 में से 24 मुस्लिम थे जो मारे गए थे और 4 हिंदू मारे गए थे। लेकिन 150 लड़की ऐसी हैं जो बिल्कुल धर्म के नाम पर ही टारगेट करी गई हैं मुस्लिम लड़कों के द्वारा। मैं आफ्ताब और वो श्रद्धा वाली बात नहीं कह रहा, वो तो उनका पर्सनल था, वो जो उन्होंने काट के फ्रिज में रख दिए थे वो नहीं। मैं दूसरी लड़कियों की बात कर रहा हूँ, ये सोनम छत पर से फेंक दी थी। क्यों? क्योंकि कन्वर्ट वो कोर्ट मैरिज करने को तैयार थी, लेकिन क्या करने को तैयार नहीं थी, निकाह नहीं करना चाहती थी वो। ठीक है, स्वरा भास्कर ने शादी करी एक मुस्लिम लड़के से, मौलाना ने एकदम फतवा जारी कर दिया कि तुमने इसका धर्म क्यों नहीं बदलवाया, स्पेशल मैरिज एक्ट में क्यों शादी करी। ठीक है, और एक मुंबई की लड़की, ठीक है, वो फातिमा, उसने नाम बदल के फातिमा नाम रखा है। और आप अंबर जैदी से पूछ सकते हो, सुबोही खान जैदी से पूछ सकते हो, वो क्या नाम, नमाज पढ़ने में लेट होगी, गर्दन काट दी उसकी तलवार से, वो हिंदू लड़की थी। और अब आगे देखो, तो पता इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा क्या होता है? प्रोटेस्ट का। बाहर की जो इन्वेस्टर होते हैं, जो कंपनी होती है, तो हर दिन वो अपना पैसा लगाती है इंडियन शेयर मार्केट में। लेकिन जब देखता है कि लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो पैसा नहीं लगाते, तो हिंदुस्तान की मार्केट डाउन होती है। 2 आदमी खड़े हैं डेंगा चौक में, इससे क्या होगा? नहीं होगा, होता है। जब पानी का कतरा गिरता है पत्थर में तो उसको क्या करता है? देखा अंकल जी ये क्या रहा है, इसके कहने का मतलब क्या है? इसके कहने का मतलब ये है कि क्या नाम है, जब हम दंगाया है, प्रोटेस्ट करते हैं, तो क्या नाम है, बाहर के इन्वेस्टर इंडिया में नहीं आने के, इससे ये फायदा होगा। अब देख लो ये मुल्क से कितना प्यार करते हैं। अब आप ही सोचिए दोस्तों, आप ही सोचिए अब अंकल जी। और लो जी, ये हिंदुस्तान के खिलाफ है, इन्हें भी देख लो। यस, ही इज हिंदुस्तान के खिलाफ है, ये देशद्रोही हैं क्योंकि ये हिंदुस्तान के खिलाफ है। आज प्रूव हो गया, 10 आई रेस्ट माय केस माय लॉर्ड, ये देशद्रोही हैं। ये देखिए तस्वीरों में 10 अप्रैल खरगोन की ये तस्वीरें हैं। रामनवमी का दिन, पूजा पाठ होता है, बड़ी तादाद में लोग मंदिर में जाते हैं भगवान राम का जन्मोत्सव मनाने के लिए। और इस मंदिर को किस तरह से दंगाई निशाना बना रहे हैं, इन तस्वीरों में साफ साफ देखा जा सकता है। हालांकि कुछ के चेहरे ढके हुए हैं, लेकिन बड़ी तादाद में ऐसे भी चेहरे हैं जिनकी पहचान की गई है, और कुछ लोगों को जेल की सलाखों के भीतर भी डाल दिया गया है। आप तो कह रहे थे अंकल जी, क्या नाम है कि डीजे बज रहा था गंदी गंदी उसमें, हाँ बज रहा होगा एक दो जगह, और मैं तो कहता हूँ उन्हें बिल्कुल उठा के अंदर डालिए बिल्कुल। ठीक है, और रही बात यहाँ कौन सा डीजे बज रहा था कि ये मंदिर पे तोड़ फोड़ कर रहे थे, यहाँ तो कोई डीजे नहीं बज रहा था, चढ़ाई। कारण क्या है ना, वो डीजे का भी मैं आपको बताता हूँ अंकल जी कारण। कुछ हमारे मुस्लिम भाई बहन कैसे हैं पता, वे ईयरफोन में गाने सुन लेंगे, ठीक है, हॉल में जाके मूवी देख लेंगे, ठीक है ना, कार में म्यूजिक सुन लेंगे, लेकिन अगर वैसा डीजे बजेगा तो उनका थोड़ा धर्म खतरे में आ जाता है, जो मैंने खुद देख रखा है। अब आगे देख लिए सवाल जो मैं कम से कम अभी आपके सामने रख सकता हूं, और इस वक्त आप जो भी लोग हिंदुस्तान से जुड़े, जरा खुद सोचिए कि हजारों की संख्या में, इस तस्वीर को देखिए। अब आपने देखा तस्वीर देखिए, हाथों में तलवार, हाथों में डंडे, यानी क्या ऐसे ही कोई शोभा यात्रा गुजरते वक्त घरों से निकले और इतनी तादाद में जमा हो जाएगा हाथों में तलवार लेकर? यानी सीधे सीधे सवाल ये उठा कि क्या शोभा यात्रा गुजरने की जो पूरी टाइमिंग थी उसको लेकर पहले से प्रिपरेशन थी, यानी ये प्री प्लान था? देख लिया अंकल जी आपने कैसे तलवार उठा रखी है पहले,
यात्रा आने से पहले, और कोई डीजे नहीं बज रहा है। और वो जो आप बता रहे थे वो मैंने भी देखी थी एक वीडियो, के नाम है वो कट्टा ले रहा था, वो पश्चिम बंगाल की वीडियो थी, ठीक है, जो उसमें जो जिसे आप कह रहे थे। और रही बात उसकी, वहाँ तो ममता बनर्जी की सरकार है, और आप वहाँ जाके देख सकते हैं वहाँ से उस झगड़े के बाद कितने हिंदुओं ने वहाँ से पलायन किया। और एक बात और, बिल्किस बानो भी हमारी बहन, ये बीजेपी ने इतना नीच काम करा है, हद से ज़्यादा इतना नीच काम करा है, बहुत घटियापन का काम करा है कि वो जो हमारी बहन थी, क्या नाम है, उसके साथ रेप किया है जिसने, और उसे संस्कारी बता रहा। लेकिन दूसरी तरफ मैं देखूं, दूसरी तरफ ये साहब है यासीन मलिक, जिसने 4 एयरफोर्स के जवानों को मारा, पाकिस्तान जाके ट्रेनिंग ली, ठीक है, और सैकड़ों हिंदू पंडितों को मार मार कर भगाया, ठीक है, उनमें इसका मुख्य हाथ था। ये उसे भाई साहब क्या सम्मान दे रहे हैं, ये उसे सम्मान दे रहे हैं, अपने ऑफिस में बुला के ये सम्मान दे रहे हैं। और रही तानाशाही की बात, आप कह रहे थे कि क्या नाम है, हिंदू थोड़े हिपोक्रेट है, थोड़ी वो, तो 90 बार कांग्रेस ने सरकार गिराई है दूसरी सरकारों की, और नरेंद्र मोदी ने एक भी बार नहीं गिराई। और एक बात और मैं बता दूं, डीजे का कश्मीर में तो नहीं बजता था अंकल जी, वहाँ जो पत्थरबाजी आर्मी पर करते थे वे क्यों करते थे, ये बताओ। यहाँ 24 लिंचिंग हुई हमारे मुसलमान भाई की, एक भी नहीं होनी चाहिए। और मैं तो ये कहूँ उल्टा लटका के टांग दे इनके, जिनके भी हो वही हो। लेकिन कोई महीना नहीं गुजरता कश्मीरी पंडित मरते रहते हैं। कभी राहुल गांधी ने वहाँ जाके कही है, क्या नाम है, इसे देश से प्यार है, कि उस देश में जाकर कही है दूसरे देश में कि हम पाकिस्तान को भी यहाँ से चेतावनी देते हैं, या आपके माध्यम से, अमेरिका के माध्यम से कहना चाहते हैं कि वहाँ टेररिस्ट नहीं भेजे, और जो वहाँ हिंदू पंडितों को वो मरवा रहा है, क्या नाम है, कट्टरपंथी द्वारा, वो काम ना करे, वे वहाँ से विस्थापित हो रहे हैं, हर महीने मरता है। कभी बयान दिया राहुल गांधी ने? नहीं दिया। उल्टा मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद गए थे पाकिस्तान, और क्या कही थी पाकिस्तान जाके कही थी कि तुम ही मोदी को हटा सकते हो, हमारे बस की नहीं है मोदी हटाना, ठीक है। और राजीव गांधी फाउंडेशन में चाइना से 5-6 करोड़ रुपए लिए, PLA पार्टी से, जो ये कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की। तो ये भी कौन से देशभक्त पार्टी, ये भी मुझे नहीं पता। अब अगली वीडियो देखिए। उसके बाद सर ऐसा हुआ, जो इतने पत्थरबाजी शुरू हो गए सर, और जो उनका जो भयावह रूप था सर, वो बहुत ज्यादा आदमी इकट्ठे हो गया, तलवार चाकू जो कुछ था इनके हाथ में, ऐसे कि बुजुर्ग भी सारे पत्थर लेके, और ये पुलिस वाला है सर, सबसे ज्यादा बोतल फेंका गया, देख लो इसमें ही गोली मारी है सर हमारे, ठीक है। तो मैं तो बीच बचाव कर रहा था बीच में, लेकिन इसकी तस्वीर भी देखो। इलाके में शांति बहाल की जाए। और असलम की तस्वीर आ गई है, जिस पर गोली चलाने का आरोप है। असलम वो अब पुलिस की गिरफ्त में है, उसकी तस्वीर आ चुकी, कुछ ही देर में हम आपको वो तस्वीर दिखाने वाले हैं। असलम पर ही गोली चलाने का आरोप है, जिसकी गोली से एक ASI, एक सब इंस्पेक्टर, डरी हुई माइनॉरिटी, ये है असलम की तस्वीर। डरी हुई माइनॉरिटी कभी गोली चला सकती है। और तो अब इस भाई साहब को देखो, जिन्हें दंगा प्लान किया था, बाकायदा इसके व्हाट्सएप में निकला। और पता क्या हुआ था, जो शाहीन बाग में मैटर हुआ था, अगले दिन झगड़ा बंद हो गया था, जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप आए। क्यों बंद हो गया था आपको पता है? इसलिए बंद हो गया था क्योंकि भारत की छवि दूसरे देशों में खराब दिखानी है। जैसे कि उसने कहा था कि इससे इन्वेस्टमेंट ले आए, ठीक है, अगले दिन सब तामझाम करके उन्होंने बंद कर दिया, ठीक है। अब देखो ये कैसे पुष्पा की तरह हाथ दिखा रहा है, ऐसे कर रहा है ऐसे। और इसके घर पे छत पे क्या नाम है, पेट्रोल बम मिले, पहले से इकट्ठा हुए पत्थर मिले इतने सारे, बहुत ज्यादा। अब देखो अगली वीडियो देखिए अब अंकल जी आप। ये लहजा है, ये तेवर है, ये तस्वीर, चेहरे पे जरा देखिए, मुस्कुराहट देखिए चेहरे पर इनके। मंदिर पहले था, वहां है, वजह से आप उन सब चीजों का बदला लेने की बार-बार कोशिश, कुटाई होगी। देख लिया अंकल जी आपने, आपके घर के आगे से ना कुटाई। आप तो पत्थर रख के बैठे हैं, तो कुटाई जवाब देने को दिखाऊंगा। ये वो वीडियो है जो रात के 2 बजे का है, और इस वीडियो के अंदर पहले से ही पत्थर इकट्ठे। और देख लो किया जा रहा है, ये कौन सा अंकल जी डीजे बज रहा, देखो। ये जब हिंसा हुई उससे एक दिन पहले का ये वीडियो है। ये अपने आप में बड़ा सबूत है, आखिरकार प्लानिंग पहले से थी। अरे पत्थर बरस रहे हैं, अबे खिड़की बंद करना, तो मान ले गया मान, अबे पत्थर क्यों बरस रहे हैं, हम भी पत्थर बरस रहे हैं।
आपने सुना अंकल जी क्या की इसने? अम्मी हम रोज ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसने क्या की उसकी अम्मी ने? अरे बेटा ये हिंदू है इसलिए कर रहे हैं, ठीक है आगे देखो। भारत में जिस दिन अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद दोबारा ऊपर होके आएगी और मंदिर नीचे जाएगा तो फिर हिंदुस्तान के 80% लोग मुसलमान होंगे, ये आप देखना, ये सच्चाई होगी। क्योंकि मस्जिद हमारी नहीं, अल्लाह का घर है और अल्लाह के अंदर वो ताकत है कि वो ताकत है जिसने 6 दिन में जमीन और आसमान बनाई है। एक मिनट विक्रम, वाह। और किन हालात में बनाया था? चूंकि वहां के मंदिर के पुजारी कुकर्म करते थे। उस मंदिर में वहां पे जो रानियां अपनी दासियों के साथ गई थी पूजा अर्चना करने, एक रानी जो कुशक की रानी थी उनको और उनकी 2 दासियों को पुजारियों ने उनके साथ बलात्कार करके उनकी नंगी लाशों को तहखाने में छुपा दिया था। वहां पे जब उनको वो इन्वेडर नु आए थे, उन्होंने मंदिर इसलिए तोड़ा था, ये कह रहे हैं क्योंकि वहाँ मंदिर में बलात्कार होता था सोमनाथ के में, इसलिए उन्होंने वो मंदिर तोड़ा। और अब इन भाई साहब को सुन लो, साजिद रशीदी को, ये तो यहाँ पाकिस्तान की आर्जुक आदमी से बोल लो, ये क्या कह रहा है, यहाँ शरिया लगाने को बिल्कुल तैयार है। सुनो, आप हिंदुस्तान में लाएंगे शरिया? अगर आपको कंट्रोल दिया जाए, अगर आपके बस में हो, तो क्या आप हिंदुस्तान में शरिया लागू करेंगे? पहले पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिलाओ, तब ये सोचा जा सकता है। मिलाओ पहले पाकिस्तान को हिंदुस्तान में। तो बढ़िया है। अब देखो, आज राम भगवान नहीं है, राम भगवान नहीं है। क्यों किसने कहा? तो बढ़िया है, राम भगवान नहीं है, आज राम भगवान नहीं है, राम भगवान नहीं है। क्यों किसने कहा? अब इनने क्या कहा? राम भगवान नहीं है। अगर कोई और किसी और धर्म के ऊपर ऐसे कह देता ना तो सर तन से जुदा पक्का हो जाता अंकल जी। प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों? तुम्हारे प्राइवेट पार्ट्स से क्या लेना देना है लोगों को? क्यों प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों कर रहे? प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों? लिंगम और योनि की पूजा कर रहे तुम, शर्मगाह की पूजा क्यों? जहन्नुम में ले जा रहे करोड़ों हिंदुओं को। अब आप ये बताओ अंकल जी, अगर ऐसा और वो कोई शिवलिंग की बंदर वाली शक्ल शिवलिंग को बोल रहा है प्राइवेट पार्ट की पूजा करते हो तुम, ये हो राम को बोल गए फलाना ठिकाना, अगर किसी और धर्म के बारे में बोल देता और वो माँ के तो पेट सर तन से जुदा हो जाता। ठीक है अंकल जी, और मैं थोड़ी सी और हनुमान की कोई फोटो होगी या वीडियो होगी, अगर हनुमान कोई इंसान था और पैदा हुआ था तो डेफिनेटली जिसके पास होगी। लेकिन जिस तरह की फोटो बना के उसे हनुमान गॉड के नाम से कहा जाता है, ये तो फेक फोटो है। ये कहाँ से जो है ना वो गॉड हो गया? तो गॉड नहीं है हनुमान। अगर किसी और धर्म के बारे में बोल देते तो क्या करता? अब देखो ये क्या हनुमान जी की मजाक उड़ा रहा है, वो भी लाइव। तो दोस्तों यही मेरा अंकल जी को हमारे को जवाब था और मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। और अंकल जी अगर मेरे से कुछ गलती हो गई है या आपको कुछ बुरा लगा हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ और आप मुझे डांट भी सकते हो। और दोस्तों अगर आपको मेरा मैसेज अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन दबाना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।